और उसके बाद रोज धरने प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किए जा रहे थे। विधायक साथी उसमें व्यस्त थे। फिर 31 मार्च को रामलीला मैदान की रैली की तैयारियों के अंदर विधायक साथी फिर 31 मार्च को रामलीला मैदान की रैली की तैयारियों के अंदर विधायक साथी व्यस्त थे। तो आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायक सुनीता केजरीवाल जी से मिलने मुख्यमंत्री आवास पे आए थे। एक एक करके मुझे लगता है करीब 2 दर्जन विधायकों ने अपनी बात सुनीता जी के सामने रखी। विधायकों ने कहा, भाभी, भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रेशर बनाएगी, अलग अलग तर्क कुतर्क दिए जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। अभी पूरा कैंपेन चलाया जाएगा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। जैसे लोकपाल के समय पे जब लोकपाल पास नहीं हो पाया और मुख्यमंत्री जी पे दबाव बनाया गया कि इस्तीफा दीजिए, और इस्तीफा दे दिया तो कहा कि भाग गए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी रही है कि इस तरह से इस्तीफा बनाया जाएगा, एक ट्रैप बिछाया जाएगा। मगर क्योंकि भाभी ही मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी, पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। तो उनको सभी विधायकों ने कहा कि जब आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलें, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हो, तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथियों की तरफ से दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पे भाभी से सब लोगों ने कही है। अरविंद जी की पत्नी ने, सुनीता केजरीवाल जी ने एक मैसेज अरविंद जी का सब विधायकों को दिया। उन्होंने कहा अरविंद जी को बहुत गर्व है इस बात पे कि उनके जाने के बाद भी उनके विधायक साथियों ने, पार्षद साथियों ने, संगठन के लोगों ने मिलके इतनी बड़ी रामलीला मैदान में रैली का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सामने 400 पार का लक्ष्य रखा है। और इस बार मैं कर्नाटक की जनता का 2 चुनावों के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की जनता के सामने आई। आपने 43%, 43% वोट के साथ हमें 17 सीटें दी, 17 सीटें दी। 2019 में दोबारा आए, आपने 51% वोट, 51% वोट के साथ 25 सीटें दी। मगर इस बार मेरी कर्नाटक की जनता को और सभी कार्यकर्ता को मेरा विनंती है कि 51% से काम नहीं होता, 60% और 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेना है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कार्यकर्ता को बताने आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का गठबंधन सभी 28 की 28 सीटें जीतकर कांग्रेस का अकाउंट नहीं खोलने देंगे। मुझे बताओ भाई, आप लोग सभी 28 की 28 सीटों के लिए तैयार हो क्या? अरे ऐसे नहीं बोलते, जोर से बोलो, तैयार हो क्या?
बेंगलुरु शहर की सभी सीटें प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी क्या? यही मोड़ पूरे देश भर के अंदर दिखाई पड़ता है। इनका कारण है पसंदगी किसके बीच में? एक और नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। 23 साल तक, और 23 साल में विरोध पक्ष वाले मोदी जी पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। मोदी जी ने 23 साल तक पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस देश को एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है। और दूसरी ओर एक घमंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा। कांग्रेस शासन में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भ्रष्टाचार हुआ। 10 साल मनमोहन सोनिया की सरकार में 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। डीके शिव कुमार जी को तो भ्रष्टाचार से परहेज ही नहीं। मगर मैं जानता हूं कर्नाटक की जनता भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती। मैं एक के बाद एक घोटाला बोलता हूं। मुझे बताओ भाई, कोल ब्लॉक का घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? कॉमनवेल्थ का घोटाला किसने किया? 2G का घोटाला किसने किया? हिमाचल में सेब की बिक्री में घोटाला किसने किया? INX मीडिया का घोटाला किसने किया? एयरसेल का घोटाला किसने किया? अंतरिक्ष देवास का घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब का घोटाला किसने किया? जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला किसने किया? एम्ब्रेयर डील में घोटाला किसने किया? हॉक एयरक्राफ्ट का घोटाला किसने किया? अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किसने किया? अब ये 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस मोदी जी के साथ स्पर्धा। रही है साडा हक इत्थे रख। बहुत हो गया आपका भ्रष्टाचार। तीसरी जो बड़ी बात है, जेल से सरकार चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी, आप जब भारतीय राजनीति में पहला कदम रख रहे थे तो आपने कहा था किसी पे आरोप लगे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उसका नाम पाक साफ हो, उस पे कोई आरोप ना लगा हो, उसके बाद वो पुनः राजनीति में आए और सार्वजनिक जीवन में आए। आज उस उद्देश्य का क्या हुआ? जनता थू थू कर रही है आपकी राजनीति पर। मुझे कष्ट है ये कहते हुए। एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, आज वो भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? अरविंद केजरीवाल, बच्चों की कसम खाता हूं मैं, राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आ गए।